संध्या तो रोज रोज आकर हमको छल जाती है, लेकिन अनबोली सांस वैसी की वैसी है। गागर तो बूंद बूंद रिसती ही जाती है, जीवन की आस किंतु वैसी की वैसी है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जैसे दिन ढलता है, संध्या काल आता है, उसी तरह एक दिन ये जो रंग रूप की दोपहर है, ये भी ढल जाती है। लेकिन इसके बावजूद जवान होने की प्यास, तरुणाई की प्यास वैसी की वैसी रहती है। ठीक से इस बात को समझ लीजिए, सांस बोलती नहीं है और गागर बूंद बूंद रिसती जाती है। बात की गहराई को समझिए। जो परमात्मा ने सांसें दी हैं, वे एक एक करके घट रही हैं। जैसे घड़े में सुराख हो जाए तो किसी न किसी वक्त वो खाली हो जाता है, उसी तरह हम अपनी सांसों को नित्य खर्च करते हैं, हर दिन कम कर लेते हैं, पर जिंदगी की आस वैसी की वैसी बनी रहती है। थोड़ा गहरा सूत्र सुना रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये इंसान अपने केंद्र पर नहीं है, यही इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा है। हम अपने केंद्र पर आ जाएं, ये हमारा आनंद हो जाएगा। लेकिन यहां कोई अपने केंद्र पर आने के लिए राजी ही नहीं है। देखिए, शरीर के 3 तल हैं, बात को समझिए। ये जो अपना मकान है शरीर रूपी, इसके 3 खंड हैं। एक आत्मा, एक मन और एक शरीर। अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग 2 खंडों में ही इस पूरी जिंदगी को गुजार देते हैं और तीसरे खंड से तो अपरिचित रह जाते हैं। हम तो उसकी दलहन में घूम घूम कर जीवन व्यतीत कर देते हैं। आज आपको आंतरिक जो तथ्य है उसकी जानकारी देना चाहता हूं। जहां हमारा वास्तविक होना है, उससे परिचित कराने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया का हर इंसान पूरा जीवन दुखों में पड़ा रहता है। निश्चित ही हर कोई जीवन के दुखों को मिटाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई दुख मिटा नहीं सकता।
हर कोई जीवन भर सुख पाने की इच्छा करता है, लेकिन सुख पा नहीं सकता। दुख एक ही बात के कारण है, वो ये है कि यहां कोई अपने केंद्र पर नहीं है। यही उसका दुख है। यहां लोग सोचते हैं कि वस्तुओं के न होने से वे दुखी हैं। ठीक से समझिए, ज्यादातर लोग सुख सुविधाओं और साधनों के न होने से दुखी हैं। वह दुख नहीं है। कई बार कहता हूं, लोगों को पता नहीं दुख क्या है। यदि संसार की समस्त वस्तुएं मिल जाएं, ध्यान दीजिए, फिर भी सुख नहीं आएगा। इसी धरती पर ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास सब था, लेकिन किसी ने सुख नहीं प्राप्त किया। और बड़ी बात कह रहा हूं, मनुष्य के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने कहा हो कि मैंने सब पा लिया, मुझे सुख मिल गया। सब पा लेते हैं तब भी दुख उतना ही था। बहुत कुछ पा लेने के बावजूद दुख में अंतर नहीं पड़ता। ये मेरा निजी अनुभव है। हर तरह के लोगों को मैंने देखा है। लेकिन आज आपको दुख कैसे पैदा होता है, इसे समझिए। दुख का संबंध कुछ पाने से नहीं है। दुख का संबंध जो इंसान का आंतरिक केंद्र है, उसका सेंटर खोजना है, केंद्र खोजना है। और केंद्र है आपके भीतर, और अपने भीतर कोई जाना नहीं चाहता है। एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। एक बहुत बड़ा फकीर था, उसके पास राजा गया। फकीर ने उस राजा से पूछा, भाई किस लिए आए हो? राजा ने कहा, वैसे तो मैं बहुत समझदार हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अंदर बेचैनी सी रहती है, जैसा हर कोई महसूस करता है। फकीर ने कहा, राजा तुम अज्ञानी हो। तुम सोचते हो कि तुम आत्मज्ञान की बात कर रहे हो, और अपने भीतर जाने से तुम डरते हो। फकीर ने कहा, यदि 1 मिनट तुम्हें बंद कर दूं तो राजा, हे सम्राट, तुम पागल हो जाओगे। अगर आपको मौका ही ना दें अपने से बाहर भागने का, देखिए हर कोई बाहर उलझा है। अजीब सी बात कह दी उस फकीर ने। बादशाह बोला, आपकी बात मुझे अजीब लगती है, मैं प्रयोग करके देखूंगा। जानते हो, एक अच्छा लंबा चौड़ा स्वस्थ आदमी राजा के द्वार के सामने से रोज निकलता था, सांझ को काम करके आता था,
उसका भी परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, खुश नजर आता था और राजा को उसे देखकर ईर्ष्या होती थी। सुबह जाना, सांझ को वापस आ जाना। जानते हो, एक शाम को उस सम्राट ने उस आदमी को पकड़ लिया, यानी अपने सैनिकों को भेजकर बुलवा लिया और उससे कहा कि हम तुम्हें 1 महीने के लिए बंद करते हैं, हालांकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, एक प्रयोग करने के लिए बंद कर दे। राजा ने कहा कि आपके परिवार को सूचना भेज दी जाएगी, घबराना मत, हम आपकी पत्नी को भी कह देंगे कि हमें कुछ प्रयोग करना है, इसलिए आपके आदमी को, आपके पति को हमने अपने पास रख लिया है, सब खर्चा मिलेगा और महीने बाद छोड़ देंगे। उस व्यक्ति को राजा ने 1 महीने भर बंद रखा। इस कहानी का बड़ा अर्थ है, इसलिए आपको सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। वो व्यक्ति 2 दिन तक तो चिल्लाता रहा कि मुझे क्यों बंद कर दिया, क्यों बंद कर रहे हो, मैंने कौन सा कसूर किया है। उसे कोई उत्तर नहीं देता था, बस उसे अच्छा से अच्छा खाना दिया जा रहा था और वो खा नहीं रहा था, खाना उसने फेंक दिया। अब क्या है, पानी था, पानी फेंक दिया। चिल्लाता रहा, 2-3 दिन चिल्लाया, फिर थक गया, फिर पानी भी पी लिया और थक गया, खाना भी खा लिया और ज्यादा थक गया, चिल्लाना भी बंद कर दिया। बस फिर उस कमरे में बैठा रहता था और वो राजा हर दिन उसका निरीक्षण करने के लिए आता था। समय बीतता गया, आगे चलकर वो व्यक्ति क्या करता है, पहले तो वो खुद से बातें करता था, जोर जोर से बोलता था और उसके कुछ दिन बाद बच्चों से बातें करने लगा, पत्नी से बातें करने लगा, बच्चों से खेलने लगा। हालांकि उस कमरे में ना तो पत्नी थी और ना बच्चे थे। जब 1 महीना पूरा हुआ और उसकी जांच की गई, ध्यान से समझिए, वो व्यक्ति पागल हो चुका था। हालांकि उसे अच्छा खाना दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे, सब सुविधाएं थी, क्योंकि राजा का महल है, असुविधा नाम की चीज ही नहीं थी। लेकिन उसे अपने से भागने का कोई रास्ता नहीं दिया था। ध्यान दीजिए, ना कोई किताब थी, ना अखबार, ना टीवी, ना रेडियो, ना कोई संगी साथी, ना कोई रास्ते जहां वो अपने आप को भुला ले। 24 घंटे उसे अपने को देखना था। वहां सिवाय पशु के और कोई भी नहीं था। व्यर्थ के विचारों के अलावा और कुछ नहीं था। ठीक से यदि कोई व्यक्ति अपने मन को देख लेगा तो सिवाय पागल होने के और कुछ भी नहीं है। इस मन ने दुनिया को पागल बना रखा है और हर व्यक्ति के भीतर एक पागलपन है।
वो महात्मा कहते थे कि वहां परमात्मा नहीं हो तो कहां होगा? शरीर में परमात्मा हो ही नहीं सकता। ये मन है, इसमें परमात्मा नहीं है। वह परमात्मा जरूर है, लेकिन शरीर को भी उस तक पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है। गौर कीजिए, शरीर की परत के पीछे जो मन है, मन की परत के पीछे जाओ तो वह परमात्मा है, जिसे वो महात्मा भूमा कहते थे। वे कहते थे, यहां कोई अपने भीतर जाना ही नहीं चाहता, मैं किसको निज धर्म के सूत्र सुनाऊं। देखिए, हर कोई भागना चाहता है। जरा सा कभी लगे कि मैं अपने आप को जान लूं तो बेचैनी बढ़ जाती है और फिर इधर उधर किन्हीं कामों में अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश करता है। वर्षों से कहता हूं और वेद पुराण और संत महात्मा कहते आए हैं, बड़े भाग्य से ये मानव देह मिली है। इसलिए भीतर के होश को संभालो। देखते हो, अब तो खैर नल लग गए, लेकिन प्राचीन समय में, या यूं कहूं 6-7 दशक पहले ही, मैं गांवों में देखता था महिलाएं 3-3 घड़े अपने सिर पर रखकर लाती थी। पानी से भरे होते थे। आसपास महिलाओं से बातें भी करती, हंसी ठठोली भी चलती, और कई महिलाओं के हाथ में तो उनका छोटा बच्चा भी होता। लेकिन मजाल है, एक बूंद पानी वहां से झड़ जाए। कारण ये होता है, देखिए, चर्चा भी चलती रहती है और घड़े को यानी जल को बचाने का जतन भी जारी रहता है। इसलिए रहो संसार में। किसी ने नहीं कहा कि संसार छोड़ो, और जो ये संसार को छोड़ने की बातें कर रहे हैं मंचों पर, ये आपसे ज़्यादा संसार को पकड़े हुए हैं। कहीं घूमो, कोई कार्य करो, घर परिवार में रहो, बस अपने आप को संभालने की कला सीखो। स्वयं को देखने का प्रयास करो कि मैं कौन हूं। उस परमात्मा ने कोई तो कारण होगा जो मुझे इस धरती पर भेजा है। यहां लोग धर्म को कुछ और ही समझ रहे हैं। महासूत्र कहता है, धर्म बुढ़ापे की दवा नहीं है। आज इस बात को अपने भीतर बैठा लीजिए। धर्म तो युवा होने का साहस है। कभी ये मत सोचो कि जीवन बीत चुका है। जितना बाकी है उसको ही अपने केंद्र पर ले आओ, और केंद्र में परमात्मा रहता है। मुक्त होना है तो ये जो ठीक बंधन है, इन बंधनों को समझने का प्रयास कीजिए। ये जीवन रोज रोज चूका जा रहा है। समय के रहते जाग जाओ,
और जब तक शक्ति है उससे पहले जाग जाओ, अन्यथा एक क्षण में सब मिट जाता है। आज ज्येष्ठ अधिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 10 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर के चरणों में ज्योत जलाना, भूमा भास्कर पूरी आस कर। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 14 जून दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल कुछ इस प्रकार है। मेष, आज कुछ कामों में आपको सहयोग मिलने से आपका मनोबल बढ़ेगा। काम के प्रति नया उत्साह पैदा होगा। घर परिवार में स्वास्थ्य संबंधी कुछ नया खर्च सामने आ सकता है और आज किसी पुराने बिगड़े काम में सुधार की संभावना है। वृषभ, कारोबारी कोई परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन दोपहर बाद हल निकल जाएगा। आमदन सामान्य होगी। सरकार से संबंधित कामों में कोई नया रास्ता खुलेगा। सेहत पक्ष ठीक है। मिथुन, आज किसी जरूरी काम में आलस्य और लापरवाही से बचें। आज दिन भाग्यशाली है। कोई रुका काम आगे बढ़ेगा और बिगड़े काम में सुधार का संकेत है। आमदन ठीक होगी। सेहत के प्रति थोड़ा सावधानी रखें। कर्क, किसी जरूरी काम के बनने से आपका मनोबल बढ़ेगा। कहीं जाने का अवसर मिलेगा और किसी काम में अचानक दौड़ धूप भी आज बढ़ सकती है। कोई निजी चिंता मन को घेरेगी, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। सिंह, आज किसी करीबी के सहयोग से आज आपका कोई पुराना काम बनता हुआ नजर आ सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम दिन है। यात्रा की योजना दिमाग में आ सकती है। रुके कामों में गति आएगी। कन्या, पारिवारिक चिंता के कारण मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। कार्य व्यवहार से आर्थिक लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है। कोई अच्छा समाचार, शुभ सूचना मिल सकती है। तुला, आज कुछ कामों में इंतजार करने के बाद अचानक सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। यात्रा हो सकती है। मेहमान आ सकते हैं। वृश्चिक, करीबी जनों के काम में आज आपका समय लगेगा। इसी कारण कोई निजी काम प्रभावित होने के योग हैं। ध्यान से आगे बढ़ें। आमदन ठीक होगी। लेन देन का कोई काम है वो आसानी से निपटेगा। यात्रा का योग है। धनु, महत्वपूर्ण काम में आज किसी के सहयोग से सफलता मिलती हुई नजर आएगी। कोई घरेलू परेशानी आज घट सकती है। यात्रा लाभकारी रहेगी। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, आज कारोबारी किसी समस्या से छुटकारा मिलने के संकेत हैं। हालांकि दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है। कोई बेवजह की दिक्कत सामने आ सकती है। बहसबाजी से बचें। से ठीक रहेगी और दोपहर बाद समय बदल जाएगा। कुंभ, कार्य क्षेत्र में किसी कारण थोड़ी निराशा मन में आएगी। आज कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। यात्रा से आज थोड़ा परहेज करें। सेहत पक्ष ठीक है और किसी रुके काम में गति आने का योग है। मीन, कारोबार के लिए दिन सामान्य है। लाभ सामान्य मिलेगा। नई योजना आगे बढ़ेगी। कोई पारिवारिक चिंता थोड़ा मन को घेरेगी। मेहमान आ सकते हैं और किसी रुके हुए काम में गति आने से थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।